बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा जैसे ही वाशिंगटन से अमेरिका से अपना दौरा मुकम्मल करके पाकिस्तान पहुंचे। पाकिस्तान पहुंचने के बाद उन्होंने अब ड्राइविंग सीट ले ली है और काकूल एकेडमी के अंदर जहां पर पासिंग आउट परेड हुई, उसमें जनरल कमर जावेद बाजवा ने एक तकरीर की और उस तकरीर का चर्चा पूरे पाकिस्तान के अंदर है। वो जो तकरीर, उसके अंदर जो पैगाम, जो मैसेज था, वो बड़ा क्लियर दो टोक कैटेगोरिकली दिया गया शहबाज शरीफ को और पूरी की पूरी हुकूमत को। देखें, जो इस टाइम पूरी की पूरी पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल है और मुआशी सूरत हाल है, ऐसी सूरत हाल में जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो आर्मी चीफ है, वो बड़े कंसर्न है। उनको पता है, उनको अंदाज़ा है इस बात का कि मुल्क की सूरत हाल कितनी ख़तरनाक होती जा रही है। ये अहम तरीन वीडियो जारी है, लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ऐसी सूरत हाल में जहाँ पर एक तरफ पूरी की पूरी पीडीएम हुकूमत, तमाम की तमाम इत्तेहादी जमातें एक साइड पर खड़ी हैं और दूसरी तरफ अकेला इमरान खान तन्हा और डटा हुआ है। उसने ना सिर्फ लॉन्ग मार्च की तारीख देनी, धरने की तारीख देनी है, बल्कि उसकी प्लानिंग, तैयारी और पूरी स्ट्रैटेजी सब कुछ तैयार कर लिया है, जिसकी वजह से अब सबको ख़तरा महसूस हो रहा है। ऐसे में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बड़ा क्लियर पैगाम दिया है सबको कि अब बहुत हो गया है, इनफ इज़ इनफ। ये जो मुल्क की सूरत हाल है, ये जो मुल्क का कबाड़ा किया है, मुल्क का सत्यानाश किया है, मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। देखिए, मुल्क का बेड़ा गर्क करने वाले जो इस टाइम इसाक डार, जो वापसी हुई इसाक डार की डील के ज़रिए, और मरियम नवाज़ को भी डील मिली, उसको केसेस के अंदर रिलीफ मिला, बरी हो गई, उसके बाद डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म हुई और लंदन भाग गई। पासपोर्ट पकड़ते साथ ही उसने अगली फ़्लाइट का भी इंतज़ार नहीं किया, पहली फ़्लाइट पकड़ी और लंदन भाग गई। डीलें करना इनका असल में ये पहले दिन से काम है। जो नून लीग है, पूरी की पूरी डील बनाना, डील करना, इनका काम ही यही है। अब शहबाज शरीफ भी डील बनाने के चक्कर में है और अपनी डील बना रहा है, लेकिन इसकी डील बनती नज़र नहीं आती। अब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बड़ा कैटेगोरिकली कह दिया है कि जो मुल्क की सूरत हाल है, इसमें किसी को भी मुल्क को डिस्टेबलाइज़ करने की, अदम इस्तेहकाम पैदा करने की, मुल्क के अंदर इंतशार पैदा करने की और मुल्क को किसी भी सूरत हाल से दो चार करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इसका मतलब है कि जो इन्होंने खिलवाड़ करना था हुकूमत ने, जिसमें ये कभी इमरान खान को गिरफ़्तार करने का, कभी इमरान खान को नाअहल करने का, कभी इसको तौहीन अदालत में फंसाने का, कभी अदालतों के चक्कर, कभी इसको मारने का प्लान, कभी इसको असैसिनेट करने का प्लान, बड़ा क्लियर पैगाम दे दिया आर्मी चीफ ने कि इस तरह की अब कोई हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और ये जो राना सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज़, ये हर रोज़ आके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते धमकियाँ देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये नारे लगाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये जो बड़के मारते हैं, आर्मी चीफ ने इनको बड़ा क्लियर पैगाम दे दिया है कि अब अपनी बकवास बंद कर लो, अब ये सारा कुछ ड्रामा बंद कर दो, क्योंकि मुल्क इस टाइम अफोर्ड नहीं कर सकता। मुल्क की सूरत हाल देखें, मुल्क इस टाइम आपका पीछे जा रहा है और इस टाइम एशिया के अंदर आपकी जो मुल्क की इकॉनमी है, आपके मुल्क की जो मुआशी सूरत हाल है, जो मईशत है, डॉलर है, आपकी स्टॉक मार्केट है, वो सबसे पीछे है, सबसे पीछे इस टाइम खड़ी है। आपकी इंडस्ट्रियां बंद हो रही हैं, आपके मुल्क के अंदर लोड शेडिंग, बिजली के बिल, महंगाई, सब कुछ अज़ाब एक आया हुआ है आवाम के ऊपर भी और जो कारोबारी लोग हैं उनके ऊपर भी, जिसकी वजह से सारी शिकायतें, सारी कंप्लेंट्स जाती हैं जनरल कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ तक। आपको याद होगा, आपने ये बात समझनी है कि आर्मी चीफ को ये बात क्यों करनी पड़ी और शहबाज शरीफ को बड़ा क्लियर पैगाम देना पड़ा। और ये जो स्टेबिलिटी कायम करनी है, इसका अब कंट्रोल आर्मी चीफ ने ख़ुद लिया है कि मैंने इसको कंट्रोल करना है। देखिए, आर्मी चीफ ने पिछले दिनों जब आईएमएफ के साथ डील बनानी थी, आईएमएफ से लोन लेना था, आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात करने थे, इस हुकूमत की नाअहली, इस हुकूमत का निकम्मापन, इस हुकूमत की जो बेवकूफ़ी है खुलकर सामने आ गई थी कि इनके ज़रिए से या इनके साथ आईएमएफ वाले बात करने को तैयार नहीं थे और इनके साथ कोई भी बैठने को तैयार नहीं था। किसी मुल्क ने ना इनको लोन दिया, ना इनको कर्जा दिया, ना इनको इन्वेस्टमेंट दी, जिसकी वजह से आर्मी चीफ को, जनरल कमर जावेद बाजवा को ख़ुद कूदना पड़ा मैदान में और हर एक के साथ जाके बात करनी पड़ी। आईएमएफ के साथ थ्रू अमेरिका इन्होंने डील किया, वहाँ से जो लोन की एक किस्त जारी होनी थी वो वहाँ से निकलवाई। तो आर्मी चीफ ने सारा कुछ खुद हैंडल किया
उस वक्त भी आर्मी चीफ ने कहा था कि तुम लोग बाहर आ जाओ, ये जो हुकूमत के अंदर बैठे हुए तमीज़ से हुकूमत करो, आराम से बैठ के हुकूमत करो, और ये जो धमकियाँ, ये जो बढ़ के, ये जो इतने बड़े बड़े ऐलानात करते हो, ये सारे बंद कर दो ड्रामेबाजियाँ, मुल्क को चलाओ, मुल्क को बेहतर करो। मुल्क का पहले ही तुम लोगों ने कबाड़ा निकाल दिया है। और वही इसहाक डार जिसने 2018 तक मुल्क को बेड़ा गर्क कर दिया था, मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया था, और मुल्क तबाह हो चुका था, डॉलर आसमान पर पहुंच चुका था, और महंगाई भी। अब इसके बाद इन्होंने क्या किया, इमरान खान ने सब कुछ कंट्रोल किया। इमरान खान के दौर में कोरोना वगैरह सब कुछ आया, लेकिन इमरान खान ने कंट्रोल किया और मुल्क को दोबारा मईशत जो थी इसकी ट्रैक पर डाल दी। लेकिन इन्होंने वापस आके फिर मुल्क का तबाह किया, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, और मुल्क अब इस सूरत हाल में है। अब आवाम जो है इनको गालियाँ दे रही हैं, बददुआएँ दे रही हैं, ये हल्के में जाने के काबिल नहीं है। ये अब सारी इत्तेहादी जमातों का हाल हो चुका है। ऐसे में आर्मी चीफ ने बड़ा क्लियर पैगाम दे दिया है कि अब आपने ये जो काम करने हैं, ये जो आप हर रोज़ प्लानिंग करते हैं, ये जो आप हर रोज़ साजिशें करते हैं, ये सारा कुछ बंद करें। इसका नुकसान मुल्क को हो रहा है, मुल्क की सिक्योरिटी को हो रहा है, मुल्क का मतलब है कि पूरी की पूरी रियासत को हो रहा है। और पाकिस्तान का मफाद जो है, आवाम का जो मफाद है, वो सबसे पहले होना चाहिए। आप आवाम के साथ, पाकिस्तान के साथ नहीं खेल सकते। आपकी जो आपस की लड़ाइयाँ हैं, आपके जो आपस के सियासी इख्तलाफात, सियासी झगड़े और ये जो सारी ड्रामेबाजी है, ये बंद करें। ये अब किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। इस्टेब्लिशमेंट ने बड़ा क्लियर पैगाम दे दिया है और शहबाज शरीफ को बता दिया है, और बता दिया है कि अगर ऐसा हुआ देखिए पिछले दिनों इस्लामाबाद के अंदर मार्शल लॉ की खबरें भी चल रही थी। क्यों चल रही थी? उसकी वजह यह है कि कोई बात सुनने को तैयार नहीं था, हालात कंट्रोल से बाहर हो रहे थे, मामलात निकलते जा रहे थे। ऐसी सूरत में फिर इंटरवीन करना पड़ता है इस्टेब्लिशमेंट को, मजबूरन पाकिस्तान को, रियासत को बचाने के लिए। इसी वजह से शहबाज शरीफ को कह दिया कि अगर तुमने अब चीज़ों को कंट्रोल ना किया और ये जो बढ़ के मारना, धमकियाँ देना, गिरफ्तारियाँ करना, इधर उधर पकड़ धकड़ करना, और आपने इस्लामाबाद को पूरा बंद करके कंटेनर सिटी बना दिया, वहाँ पर फ़ौज बुला ली, रेड जोन बंद कर दिया, वहाँ पर खंदकें, वहाँ पर मोर्चे, पता नहीं क्या क्या बनाया जा रहा है। ये आर्मी चीफ ने बड़ा क्लियरली कह दिया है कि ये सब ड्रामेबाजी बंद करो, क्योंकि इसकी वजह से मुल्क का नुकसान हो रहा है। इंटरनेशनली जो मैसेज जाता है वो बड़ा बुरा जाता है, जिसकी वजह से इमेज पाकिस्तान का ख़राब होता है। तो ये सारा बंद करके अब क्लियरली और फोकस के साथ हुकूमत के ऊपर काम करें, अदरवाइज़ हुकूमत को फारिग कर देना है। आपने अगर इस तरह से हुकूमत नहीं चलाई और मुल्क नहीं चलाया तो हुकूमत को मुकम्मल तौर पर फारिग कर देना, उड़ा देना है। आखिरकार शहबाज शरीफ को बरतरफ करना पड़ेगा, इसको उड़ाना पड़ेगा, फिर मार्शल लॉ के रास्ते हमवार होंगे। और ख्वाजा साद रफ़ीक ने बड़ा क्लियरली कहा कि ये ना हो कि जो हालात बनते जा रहे हैं इसमें कोई ऐसी कुव्वत आके बैठ जाए कि अगले 10 सालों तक फिर हमें इंतज़ार करना पड़े, अगले 10 सालों तक फिर हम वापस हुकूमत में ना आ सकें और कोई तीसरी कुव्वत आके बैठ जाए। तो बड़ा क्लियर पैगाम, दो टोक पैगाम कैटेगोरिकली जनरल बाजवा ने दे दिया है। अब शहबाज शरीफ की होश, अब शहबाज शरीफ की अक्ल ठिकाने आ गई होगी और अब ये ट्रैक के ऊपर काम करेंगे। अगर इन्होंने दोबारा से इमरान खान के ऊपर कुछ भी ऐसा 2 नंबर हथकंडा इस्तेमाल करने की कोशिश की तो जनरल बाजवा का जो पैगाम आया उस पर फिर अमल होगा।